Assalamualaikum, dear viewers. Today we are going to discuss one more important topic of the organic chemistry, that is electronic displacement या field effects भी उनको बताते हैं. Electronic displacement self explanatory है. Electrons move कर रहे हैं organic molecules में move कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ कर रहे हैं move, कौन से electrons move कर रहे हैं वो देखना है. ठीक है, जो electrons move कर रहे हैं वो कहाँ है, कैसे move करेंगे, that's very important. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर की जानिब. इस सेंटर का क्या मतलब हो गया, एक एटम से दूसरे एटम की जानिब जा सकते हैं. ठीक है बेटा, इस तरह से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की जानिब, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की जानिब, या ग्रुप से बॉन्ड की जानिब, एटम से ग्रुप की जानिब, वाइस वर्सा, कुछ भी पॉसिबिलिटी है. वन सेंटर टू अनदर सेंटर. सो सेंटर के से जनरल टर्म, इट मे मीन एनीथिंग, इट मे मीन एटम, इट मे मीन ग्रुप, इट मे मीन अ बॉन्ड. ठीक है बेटा. सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया माइग्रेशन या मूवमेंट. नोट करिएगा बेटा, माइग्रेशन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट, मूव करना, डिस्प्लेस होना है. ठीक है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर के जाने. ठीक है, एटम टू एटम में भी मैं बता रहा था, ग्रुप टू ग्रुप या बॉन्ड टू बॉन्ड, कोई भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो अब इंपॉर्टेंटली हमें देखना है ये जो मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, ये नेचर में कैसी है, नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसा है. नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे. नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट. सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये पार्शियल हो सकती है नेचर में. पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ही हो सकती है. पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को नहीं छोड़ता. इलेक्ट्रॉन तो जरूर करता है. एक्चुअली ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल बन जाता है. किसी के हिस्से में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं. जैसे कि एक इफेक्ट हमारे पास है, जैसे कार्बन और हेलोजन के बीच अगर बॉन्ड है, हेलोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जाएंगे हेलोजन की जानिब ज्यादा. यहाँ पे हम डेल नेगेटिव दिखाते हैं, यहाँ पे हम डेल पॉजिटिव दिखाते हैं. इलेक्ट्रॉन तो चला गया हेलोजन की जानिब, लेकिन इसने अपने ऑर्बिटल को नहीं छोड़ा. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बताते हैं. इनको हम डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव से दिखाते हैं. फील्ड इफेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में हमारे पास जो फेमस पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसकी डिटेल्स आगे हमें पढ़नी है. इंडक्टिव इफेक्ट. गॉट इट. मैं बेसिकली इसको जनरल में नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ. इसके बाद हमारे पास एक और है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल को छोड़ देंगे. जैसे रेजोनेंस में होता है, हाइपर कंजुगेशन में होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के नए ऑर्बिटल में चला जाता है. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी एक जगह पे क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस दूसरी जगह पे क्रिएट हो जाती है. तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव यूज नहीं करते, हम यहाँ पे फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव यूज करते हैं. जैसे आप रेजोनेंस में देखते हैं, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, फिनॉल का मॉलिक्यूल मेरे पास है. ठीक है, फिलहाल समझाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन्स है. लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. इमीडिएट स्ट्रक्चर जो जनरेट हो जाएगा, अब देखिए बेटा, वो ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, ये पेयर इसने अपने ऑर्बिटल को कंप्लीटली छोड़ दिया, नए ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया. इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं. रेजोनेंस काफी मेगा इवेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इसको तो हमें अलग से पढ़ना है, रेजोनेंस जैसी चीज को. तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को कंप्लीटली छोड़ देते हैं. रेजोनेंस के अलावा हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है. तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की फर्दर जब बात हम करेंगे, एक और हमारे पास आता है इसमें, दैट इज वन मोर जो बात यहाँ पे आता है, परमानेंट. नेचर वाइज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट हो सकते हैं. परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, जब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, उस पर एक और आता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो जाता है. ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया ये रिएजेंट इंडिपेंडेंट है. मॉलिक्यूल को किसी रिएक्शन में एंटर होने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट को अटैक करने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट इंडिपेंडेंट है. ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ पे हो गया जब मॉलिक्यूल रिएक्शन में नहीं एंटर हो रहा हो, तो
रिएजेंट इंडिपेंडेंट होते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम रेजोनेंस यहाँ पे बता रहे थे या हम इंडक्टिव इफेक्ट बता रहे हैं। सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक लैब में क्या चीज़ है, मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है किसी बोतल में, कंटेनर में, या बेंजीन का मॉलिक्यूल या फिनोल का मॉलिक्यूल कुछ और है। रेजोनेंस होता रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन को पहले किसी रिएजेंट को आने की जरूरत है तब जाके रेजोनेंस होगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे पास मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल है, मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल में बेसिकली रिएजेंट आए ना आए, इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्प्लेस हो जाएंगे क्लोरीन की जानिब, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ऐसे इफेक्ट्स जब हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करते, रिएजेंट इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा, हम उनको बोलते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, रेजोनेंस परमानेंट है, हाइपर कंजुगेशन परमानेंट है। इनफैक्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है बेटा वो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया रिएजेंट डिपेंडेंट, यानी कि जो तब होंगे, ये रिएजेंट डिपेंडेंट है बेटा, अनलाइक द परमानेंट, रिएजेंट डिपेंडेंट। इसका मतलब हो गया ये तब हो जाएगा, ये वाला टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जब बेसिकली क्या चीज हो जाएगा, जब रिएजेंट डिपेंडेंट हो। जो टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है रिएजेंट डिपेंडेंट है। रिएजेंट डिपेंडेंट का मतलब हो गया रिएक्शन के वक्त हो जाएंगे। सपोज आपने देखा है कि 10th में भी एक ऐसी रिएक्शन आपने देखी होगी, ठीक है बेटा। हमारे पास यहाँ पे एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, इस पे हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2Cl। मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या चीज हो जाता है, इस HCl का H पॉजिटिव अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स में, इस कार्बन एटम पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मुड़ जाते हैं H पॉजिटिव की जानिब। अगर हम HCl को बाहर निकालेंगे, रखेंगे ना HCl, तो बेसिकली होगा नहीं। सो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आप इसको पढ़ोगे, आप कई सारी जगहों पे आप इसको पढ़ोगे और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी पढ़ोगे, ठीक है बेटा। सो वो वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो रिएजेंट डिपेंडेंट है वो टेम्पोररी कहलाती है, ठीक है। तो इन एडिशन टू दिस एक और बात आप नोट करेंगे, जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है बेटा, उनको हम पोलराइजेशन इफेक्ट्स भी बताते हैं, जबकि टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स बताते हैं, ठीक है बेटा। अब मसला ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, मसला ये कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व्ड इन व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। सो पहले हमारे पास हम बात करेंगे, जो पहला हमारे पास है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया जो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बेटा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसमें। एंड इंक्लूड हमारे पास जो है दैट इज पी इलेक्ट्रॉन्स। पी इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए, पी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं लोन पेयर्स। पी इलेक्ट्रॉन जैसे अमाइंस में, नाइट्रोजन में, कहीं और जगह पे ये पी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। और इसके बाद सिग्मा, पाई और पी इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट कॉमनली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। अब अगर हम फुट नोट देखेंगे, एस इलेक्ट्रॉन्स और जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये रेयरली पार्टिसिपेट, बहुत कम ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसमें। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एफ इलेक्ट्रॉन्स ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आज तक कोई भी इफेक्ट, कोई भी रिएक्शन, कोई भी ऐसा चीज नहीं देखा गया है जहां पे एफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है बेटा। अब मसला है कुछ ड्राइविंग फोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कब होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की ड्राइविंग फोर्स के बारे में मैं ऐसे बता दूं, बिकॉज हमें मुख्तलिफ किस्म की जब टाइप्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल होती है, एक ड्राइविंग फोर्स है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप्स, वो भी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा अबंडेंस ऑफ द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। इसके अलावा सबस्ट्रेट और रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच अप्रोच भी हो सकता है, एक वजह। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, जब हम डिस्कस करेंगे हम मोस्टली देखेंगे जो
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, ये फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि सिक्स ट्रायंगल को जो अफेक्ट इन डायपोल मोमेंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को असरअंदाजी हो सकता है उन चीज़ों पे, एंड वेट कांस्टेंट पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, गौर से देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या फील्ड इफेक्ट्स। बेटा 4 मेजर टाइप्स हमारे पास है, टाइप्स जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बेटा 4 मेजर हमारे पास है। नंबर 1 इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये नोट करके रखिएगा ताकि हम एक एक करके इनको पढ़े। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ेंगे साथ। एंड नंबर लास्ट पे हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइपर कंजुगेशन सीखेंगे बेटा। अभी हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से बेटा। वी स्टार्टिंग विद द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी। सो इंडक्टिव इफेक्ट वी एब्रिविएट इट एज आई इफेक्ट एज वेल। आई इफेक्ट से इसको लिखते हैं। इसका एक और नाम है बेटा ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट भी हम इसको बताते हैं, या इवन हम इसको इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बताते हैं। देखिएगा क्या चीज होता है ये, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टोमेरिक इफेक्ट या ट्रांसमिशन इफेक्ट में क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम बेसिस इसकी देखेंगे, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी बेसिस क्या है, मतलब ये किन मॉलिक्यूल्स में होगा। इसकी बेसिस या ओरिजिन जो है ना बेटा वो है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या प्रेजेंस ऑफ बल्की और लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। ठीक है बेटा। होता क्या है, अगर आप देखेंगे पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को, मैं एज्यूम करूं मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या चीज यहां पे है, हैलोजन X हम मानेंगे, यहां पे एक कार्बन चेन है बेटा। फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जब हम डेफिनेशन पे हम जरूर आएंगे, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिस बता रहा हूं क्या चीज है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या इवन हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ द बल्की हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी रिस्पांसिबल हो सकता है। अभी हम बात करेंगे पहले पोलैरिटी ऑफ द पे। ऐसे मेरे पास एक कार्बन चेन है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। यहाँ पे हमने एक ग्रुप रखा है या एटम रखा है जिसका नाम X है। ये डिसिमिलर है, यानी कार्बन और कार्बन तो सेम है, लेकिन कार्बन और डिसिमिलर एटम है, ग्रुप है। ये ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे हैलोजन होगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, ठीक है बेटा। या इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तब ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब लेगा। या अगर ऐसा होगा कि एक से बड़ा ग्रुप है जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तब इलेक्ट्रॉन उल्टे वहां से ही आएंगे। लेकिन मुझे समझाने के लिए, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन समझाने के लिए मुझे एज्यूम करना है X का कोई एक नेचर, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मैं अभी एज्यूम करूंगा बेटा X क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, से फ्लोरीन है या कुछ और है। अगर X कार्बन C1 और X के बीच जो बॉन्ड पेयर है, अगर X इसको अपनी जानिब पुल करता है, ऑब्वियसली इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेज हो जाएगी। इसको हम डेल नेगेटिव से दिखाएंगे, पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज़ बॉन्ड नहीं टूट गया, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली नहीं छोड़ रहे हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है बेटा। ऐसे में क्या हो जाएगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन वहां पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अपडेट हो गई एज कंपेयर टू अगर X यहां पे होता नहीं, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, ये जो C1 पे कार्बन नंबर 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है ना, इसकी वजह से ये जो C1 और C2 के बीच बॉन्ड है ना वो खिसक जाएगा, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस हो जाएगा कार्बन की जानिब, C1 की जानिब। ऐसे में इस पे चलेगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इससे कम। जब हम 2 डेल यूज करेंगे इसका मतलब है ये वाला पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इससे कम है ना बेटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो होगी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की अपनी जानिब होगा X की, अपनी जानिब होगी C1 X से। फिर C1 करेगा एज इफ C1 में इंड्यूस कोई चीज हो रहा है। अगर X को आप निकालोगे ना, कोई ऐसा चीज होगा ही नहीं कि C1 और C2 में जो बॉन्ड है वो ज्यादा इसकी जानिब खिसक जाएगा। अब आगे क्या होगा, जब C2 पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा ना, ये पुल करेगा C2 और C3 के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना अपनी जानिब पुल करेगा,
ठीक है, लेकिन वो इंटेंसिटी इससे भी कम होगी, ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन पुल करने की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, सो इसका मतलब हो गया यहाँ पे डेल 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 पॉजिटिव, यानी कि और कम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ओवरऑल क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं डिसिमिलर एटम की जानिब या डिसिमिलर ग्रुप की जानिब। बेटा इसी वाले डिस्प्लेसमेंट को इंडक्टिव इफेक्ट बताते हैं। किसको इंडक्टिव इफेक्ट बताते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन। फिर से बताना चाहता हूं, जो C1 C2 और C3 है ना बेटा, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाए, कार्बन 1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन 2 से, कार्बन 2 की ज्यादा कार्बन 3 से, और आप आगे नहीं चलेंगे। व्हाई? बिकॉज़ देखा गया है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना बेटा, ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। डिसिमिलर एटम से जितना दूर कार्बन जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। देखा गया है कि कार्बन नंबर 2 पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, कार्बन नंबर 3 के बाद वो स्टॉप ही हो जाता है ना बेटा। आई मीन से अगर X नहीं होता, अगर मेरे पास कार्बन चेन ऐसी होती C4 C3 C2 और C1 जो है ना, अगर ये ऐसा होता, ठीक है बेटा, तब C1 C2 C3 C4 सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी थी, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक, लेकिन X की वजह से बेसिकली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो गई। तो अगर हमें कल एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा कौन सा इफेक्ट बेसिकली सेम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करता कार्बन चेन में, बेटा वो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया अभी के लिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट अब फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट हमने बताया ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे किसी को धक्का मिला, जैसे अगर हम मार्बल रखेंगे 5-6 मार्बल खड़ा करके रखेंगे, 10 मार्बल 50 मार्बल रखेंगे, और हम लास्ट वाले मार्बल को धक्का देंगे, सारे मार्बल्स गिर जाएंगे। ऐसा जैसे X ने किया, X रे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पुल किए, तो इसने इससे पुल किए, इसने पुल किए। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली नहीं आगे बढ़ता है, जैसे मैंने भी बता रहा था, स्टॉप हो जाता है तीसरे कार्बन के बाद। है क्या ये किसकी, ये क्या, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, ये एरोस क्या इंडिकेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। तो कुल मिला के बेटा इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है, नोट करिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डिसिमिलर एटम और ग्रुप एट द टर्मिनल एंड ऑफ द कार्बन चेन। है ना बेटा, कभी ऐसा भी हो सकता है उल्टा, वहां से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। फिलहाल के लिए मुझे क्या करना था, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिकली डेफिनेशन समझाना था। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस क्या है, पोलैरिटी। तो कुल मिला के हम बताएंगे ना, दिस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इन केस ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स और ग्रुप्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स इज नेवर शेयर्ड एब्सोल्युटली इक्वली बिटवीन द टू। है ना बेटा, अब यहाँ पे बात डिसिमिलर एटम्स की आ गई बेटा, डिसिमिलर एटम या ग्रुप, डिसिमिलर एज कंपेयर्ड टू व्हाट, डिसिमिलर एज कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द कार्बन चेन। ये डिसिमिलर एटम या ग्रुप अभी मैं बता रहा था बेटा, ये या तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला, विड्रॉ करने वाला होगा, अपनी जानिब खींचने वाला होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से यहां की चेन की जानिब डोनेट करने वाला होगा। तो जो नेचर वो से सुनिएगा बेटा, जो नेचर ऑफ डिसिमिलर ग्रुप्स है, जो नेचर ऑफ डिसिमिलर ग्रुप्स है, इनके दो टाइप्स है। वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जो अपनी जानिब खींचेंगे, या बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में एंट्रेंस में सपोज आएगा इंडक्टिव इफेक्ट के केस में कौन सा ग्रुप करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या कौन सा करेगा, डोनेटिंग ग्रुप। उस वक्त में याद रखना चाहिए कैसे ग्रुप्स, प्लीज नोट करिएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की क्या पहचान है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की पहचान नंबर 1, इनमें जो एटम होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन से, हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के कंपैरिजन में। या एक और पहचान है बेटा, एक और पहचान है इनकी, ये वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। All functional groups with unsaturation in them, all functional groups with unsaturation in them। जिन functional groups में बेटा unsaturation होगी, यानी कि डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे साइनाइड का ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, सल्फर एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, या एल्डिहाइड का ग्रुप है बेटा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बेटा। इसके अलावा अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया ना एक्टिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया सपोज मेरे पास नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब पुल करेगा, या ऐसा कुछ और केस है ना बेटा। सो तीन आइडेंटिटी, तीन रूल्स समझ सकते हैं आप बेटा, तीन रूल्स के तौर पर याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की पहचान। या तो ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
हो गए जैसे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना बेटा। या तो इनमें फंक्शनल ग्रुप पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एनएच का ग्रुप है, कीटोन का ग्रुप है, साइनाइड का ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है। या तो पॉजिटिव चार्ज है किस चीज में, एक्टिव एटम पे। एक्टिव एटम का मतलब हो गया जो कार्बन के साथ कनेक्टेड है। अब पहचान हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स क्या होते हैं, ये तो या तो ये एनायनिक हो सकते हैं, यानी कि इनमें नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ऐसा नहीं हो गया बेटा, अगर ऐसा नहीं हो गया तब क्या ये हो सकते हैं, बल्कि बड़े लार्ज, जिसके ऊपर लिख रहे थे हम बेसिस, ये लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हो सकते हैं। लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स इनफैक्ट हकीकत तो ये है कि जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हमारे पास, इवन अगर हमारे पास मिथाइल भी है, इथाइल भी है, उनको भी हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स की। लेकिन ये है बेटा जब साइज अल्काइल ग्रुप्स का बढ़ जाता है ना, जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, या उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है बेटा। सो इंट्रोडक्शन थी इंडक्टिव इफेक्ट की। व्हाट्स नाउ इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत चीज हमें डिस्कस करनी है, इसमें सारा एप्लीकेशंस आते हैं एंट्रेंस में, आपको नीट में, जेईई में, ठीक है बेटा। तो अभी हम क्या देखना चाहेंगे, दो टाइप्स है इंडक्टिव इफेक्ट के, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दो टाइप्स। पहला टाइप है माइनस साइड इफेक्ट, सेकंड है प्लस साइड इफेक्ट। माइनस साइड इफेक्ट का मतलब हो गया जब जो हीरो है ना इंडक्टिव इफेक्ट का, वो डिसिमिलर एटम का ग्रुप है ना, एक्स, जब एक्स ऐसा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब पुल करेगा, जैसे जिस एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की ना बेटा, वो माइनस इफेक्ट भी थी, है कि नहीं, गॉट इट, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जब डिसिमिलर एटम ग्रुप की जानिब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जब डिसिमिलर एटम्स या ग्रुप की जानिब जाएंगे अवे फ्रॉम द सैचुरेटेड कार्बन चेन, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उसको बताएंगे माइनस साइड इफेक्ट। और उसका उल्टा हमारे पास होगा, अगर उसका उल्टा हमारे पास होगा वो हम प्लस इफेक्ट देखेंगे, वो तो देखेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंटली आपको क्या चीज होता है, एंट्रेंस में कभी आपको आता है करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है गिवन ग्रुप उसकी माइनस साइड इफेक्ट के लिए, उसके लिए आप नोट करेंगे, एक ऑर्डर बेटा आप नोट करेंगे। माइनस साइड इफेक्ट में क्या चीज अभी आपने सुना, फिर से एक बार दोहराऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं डिसिमिलर एटम या ग्रुप की जानिब, वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब खींचते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन से, उनको हम बताते हैं दे एग्जिबिट माइनस साइड इफेक्ट। कुछ ग्रुप उसका मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर बताऊंगा, जैसे R3N पॉजिटिव हमारे पास है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, S पॉजिटिव R से ये ज्यादा अट्रैक्टिव है, N पॉजिटिव H3 से ये ज्यादा है, SO2 R से ये ज्यादा है, CN से बेटा ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप से, बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। नोट करिएगा, पूछा जाता है एंट्रेंस में, फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, एल्कोक्स ग्रुप से, एस्टर से, ऑक्सिड एंड COR से। बेटा याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक SR से, OH से, NH2 से बेटा ग्रेटर है, C ट्रिपल बॉन्ड CR से। नोट करिएगा बेटा, कई सारी बुक्स को कंसल्ट करने के बाद ये ऑर्डर आपके सामने रख रहा हूँ। बुक से बुक वेरिएशन होती है बेटा, इसका ख्याल रखिएगा। पर टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में है, ठीक है बेटा, वेरिएशन जरूर है, लेकिन टेक्स्ट बुक और ओरिजिनल लिटरेचर को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर आपके सामने है। किसका, कुछ ग्रुप्स का माइनस साइड इफेक्ट। हमें एंट्रेंस में आता, सपोज डायरेक्ट ऑर्डर बताए, दो चीज उसमें रखी होती है, या हमें आता है जब द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस साइड ग्रुप है ना बेटा, उस वक्त हमें जरूरत लगेगा। इसके बाद आपको मैं क्या दिखाऊंगा, प्लस साइड इफेक्ट। प्लस साइड इफेक्ट बताऊंगा अभी। प्लस साइड इफेक्ट में भी मैं बता रहा था क्या होता है। प्लस साइड इफेक्ट में क्या चीज हो जाता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो डिसिमिलर एटम या ग्रुप की ही जानिब जाते हैं, डिसिमिलर एटम या ग्रुप से कार्बन चेन की जाने वाले, सॉरी, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इधर पे एक बल्की ग्रुप है बड़ा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, यह ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की जानिब डोनेट करता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ये प्लस साइड इफेक्ट है। क्या है प्लस साइड इफेक्ट? प्लस साइड इफेक्ट का मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन्स डिसिमिलर ग्रुप या एटम से क्या आएंगे, कार्बन सैचुरेटेड कार्बन चेन की जानिब आएंगे, ठीक है बेटा। इवन इसमें O नेगेटिव होगा, इसमें और इसका आयनिक ग्रुप इसमें आएंगे, ठीक है। अब इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसमें डिस्कस क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप की। जैसे हमारे पास अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी आइसोप्रोपाइल से
ज़्यादा होगी, आइसोप्रोपाइल की ज़्यादा होगी, मिथाइल से मिथाइल की ज़्यादा बेटा होगी, मिथाइल की ज़्यादा इथाइल से इथाइल की ज़्यादा होगी, मिथाइल से टर्शियरी ब्यूटाइल ज़्यादा, आइसोप्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल, इथाइल से इथाइल ज़्यादा, मिथाइल से। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ पे था ना अल्काइल ग्रुप, इसमें ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, ना ही इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्यों छोड़ता है? यूजुअली इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लोन पेयर होता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन अल्काइल ग्रुप में ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही लोन पेयर है, फिर भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन की जानिब छोड़ते हैं। इसका क्या वजह है बेटा? इसका वजह मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या चीज है, जो लार्ज ग्रुप है ना, इतना बड़ा ग्रुप बल्कि ग्रुप, इसमें काफी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की काफी अबंडेंस है। मैं खोलूंगा इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को, मैं खोलूंगा इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को खोलेंगे। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में काफी ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक नॉन बॉन्डेड रिपल्शंस होते हैं। नॉन बॉन्डेड रिपल्शंस एनर्जी कंटेंट रेज करते हैं, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है बेटा। तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, अनस्टेबिलिटी से बचने का तरीका इलेक्ट्रॉन्स को भगाया जाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तभी जाके अल्काइल ग्रुप जो बेटा ये प्लस इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। तो ये हो गया टाइप नंबर इफेक्ट नंबर इंडायरेक्ट इफेक्ट का टाइप नंबर 2, दैट इज प्लस साइड इफेक्ट। है बेटा अभी इंडायरेक्ट इफेक्ट में काफी चीजें आपको सुननी है, समझनी है, जैसे कम्युलेटिव इंडायरेक्ट इफेक्ट है या इंडायरेक्ट इफेक्ट की एप्लीकेशन है बेटा, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।